नमस्कार, आप सभी का मेरा एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। आज बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के बारे में। कैसा उनका नेचर होता है, किस तरह की उनको प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, कैसे उनके रिश्ते होते हैं, किस तरह के रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, तो आप सभी का मेरा एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। मेष राशि के जो स्वामी है वो है मंगल ग्रह, और ये सबसे पहली राशि है और ये 3 नक्षत्रों से बनती है, भरणी, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। जो अश्विनी नक्षत्र है उसके जो स्वामी है वो है अश्विन कुमार, जो हीलिंग को दिखाते हैं। तो मेष राशि वाले जो जातक है वो बड़े अच्छे दोस्त है, बड़े अच्छे हीलर है, आपको बड़े अच्छे से सुनते हैं। दूसरा जो नक्षत्र जो है वो है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो है यमराज। यमराज यहाँ पे धर्म, एथिक्स को दिखाते हैं। तो ये लोग कोई भी गलत काम करने से डरते हैं, गलत काम के बारे में सोचते ही नहीं है, अगर करना भी पड़ेगा तो भी 1000 बार सोचेंगे। तीसरा जो नक्षत्र है वो है कृत्तिका। कृत्तिका नक्षत्र के जो स्वामी है वो है अग्निदेव, और अग्निदेव यहाँ पे डिज़ायर को दिखाते हैं, काम को दिखाते हैं, इच्छा को दिखाते हैं। तो ये लोग बड़े पैशनेट होते हैं, पैशनेट लवर होते हैं, जिद्दी होते हैं, और जो काम ठानते हैं वो काम को ख़त्म जब तक ना करें तब तक वो शांति से नहीं बैठते हैं। आगे डिटेल में हम समझते हैं कि कैसे उनका नेचर होता है। तो जैसे मैंने बताया कि उनके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी होती है, तो बड़े अच्छे मित्र होते हैं। दूसरा, ये लोग है ना हर चीज़ जल्दबाजी में करते हैं और बोर्ड जल्दी हो जाते हैं। उनके अंदर एक क्रिएटिविटी होती है, उनको गाने का शौक़ होता है, या यूँ कहें म्यूज़िक का बड़ा शौक़ होता है। बड़े अच्छे भजन गाने वाले, या फिर ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छे से पसंद आता है, या फिर म्यूज़िक को बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे सुनना पसंद करते हैं। दूसरा ये है कि ये लोग फूडी होते हैं, खाने के मामले में बहुत ही वैरायटीज़ उनको पसंद आती है, बहुत अच्छे से ये लोग आप अगर उनके साथ जाओगे तो आपको नई हर दिन नई आइटम ट्राई करने को मिल सकती है। ये भोगी भी होते हैं और योगी भी होते हैं। जहाँ योग की ज़रूरत है वहाँ योग करते हैं, जहाँ भोग की ज़रूरत है वहाँ पे वो एन्जॉय भी कर लेते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट जो है, फायर का जो गुण है वो जोड़ना भी होता है और एक पैशनेट का भी होता है। तो दोनों क्वालिटीज़ आपको मेष राशि वाले जातक में देखने को मिलेगी। दूसरा, अगर ये कहे तो वो थोड़े अक्रूल से दिखते हैं, जिद्दीपना ज़्यादा होता है, लेकिन हमेशा वो बुरे नहीं होते हैं। गुस्सा ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन गुस्सा करते हैं दूसरों की भलाई के लिए, लेकिन बाद में उन्हीं को ही भला बुरा सुनने को मिलता है। फिर भी वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनके जो दोस्त हैं या उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका ही फ़ायदा हो, और हमेशा आपके बुरे टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर करियर की बात करें तो करियर में वो बड़े अच्छे ज्योतिष आचार्य बन सकते हैं, या होलिस्टिक हीलर भी बन सकते हैं, और सर्जन, मेडिकल फील्ड की बात करें तो बड़े अच्छे सर्जन बन सकते हैं। और वो हमेशा ज़मीन मकान से जुड़े रहने वाले लोग होते हैं, ज़मीन, स्पेशली ज़मीन से। तो आप देखोगे मेष राशि वाले लोग फार्मिंग या फिर जो ज़मीन मकान का काम होता है, कंस्ट्रक्शन, उससे रिलेटेड कामों में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और उसको वहाँ पे नेम फेम भी मिलता है। दूसरा ये है कि मेष राशि वाले पुलिस रिलेटेड या फिर मिलिट्री, आर्मी से रिलेटेड जो भी कोई काम करे, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी, या फिर अगर आईटी में जाना चाहते हैं तो साइबर सिक्योरिटी, तो इस काम में वो लोग बड़े अच्छे से कर लेते हैं और उनको नेम फेम भी मिलती है। और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सबके साथ हो, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो कुछ मैच होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या मैच होता है, क्या नहीं होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर तीसरी बात करें तो हेल्थ की, तो हेल्थ में उनको एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ये जल्दबाज में हर डिसीजन लेते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, तो ये सोचते ज़्यादा है। खुद की मतलब पाली हुई टेंशन है या एंजाइटी है, और इसी की वजह से उनकी नींद का जो पीरियड होता है वो लंबा होता है, लेकिन वो ठीक से मतलब बहुत अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, और ओवर द टाइम उन्हें लोनलीनेस यानी कि अकेलापन की महसूस होती है, और उनकी कभी कभार वो फर्स्ट्रेट की भी प्रॉब्लम रहती है। अगर हम बात करें तो हेल्थ रिलेटेड, तो उनको एसिडिटी से प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, या फिर इन्फ्लेमेशन, जब भी गर्मी बढ़ेगी या फिर कुछ होगा तो इन्फ्लेमेशन, सूजन या फिर कफ बलगम की इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। स्पेशली मेष राशि वाले लोग जिसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, वो समर इतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अगर रिश्तों की बात करें तो रिश्ते में ये बड़े पैशनेट होते हैं, पैशनेट लवर होते हैं। जैसे मैंने बताया कि फायर जो है वो योगी भी है और भोग भी है, तो ये लोग अपने प्यार का इजहार खुद करते हैं, बड़े रोमांटिक होते हैं, बड़े पैशनेट लवर होते हैं, और यूँ कहूँ तो उनके पार्टनर को हर तरीके से हैप्पी रखने में बिलीव करते हैं। दूसरा ये कि ये रोमांटिक के साथ साथ रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा होते हैं, मेक श्योर करते हैं कि घर में सबका विकास हो, मतलब घर में सब के लिए कुछ ना कुछ हो, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, ये ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। लेकिन अक्सर वो अपने बच्चों से दूर हो जाते हैं। कभी कभार वो काम के सिलसिले में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने पार्टनर को तो टाइम दे पाते हैं, लेकिन अपने बच्चों से वो दूर हो जाते हैं या बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं। और इसीलिए एरिस जो है उस जातक के जो बच्चे हमेशा एक उनको फादर के प्रति जो प्रेम है उसकी कमी का हमेशा महसूस होता है। दूसरा अगर हम बात करें उनके हेल्थ की, तो हेल्थ में उनको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हमेशा रहती है। लोअर लेग जैसे घुटनों की, या घुटनों के नीचे जो पैर होते हैं, पैर में हमेशा एक आग, मतलब मानो कि थोड़े चलने के बाद पैर गर्म होने लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम उनको रहती है। और ऐसा देखा भी गया है कि अगर उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो उनको कभी कभार इनक्योरेबल डिजीज़ भी हो सकते हैं, और स्किन रिलेटेड इश्यूज जैसे पिंपल, मुहाजे, वैसे ही प्रॉब्लम्स रहती है। अगर रिलेशनशिप में देखें, अगेन ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबके साथ मैच हो, सबके साथ हो, लेकिन रिलेशनशिप की हम बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप में वो बड़े अच्छे लवर्स होते हैं। यूँ कहे तो उनसे बड़ा लवर कोई नहीं है, और किसी भी रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और जब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ या फिर कुछ मेरे ओपिनियंस के बारे में, तो अगर रेमेडी की बात करें तो उनके अंदर अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा है, तो उनको हमेशा ठंडी चीज़ों का कंज्यूम करना चाहिए, जैसे दूध है, आइसक्रीम है, ठीक है, जिससे उनका जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस रहे। दूसरा, उनको हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा का रोज़ाना पाठ करना चाहिए। और ट्यूसडे और सैटरडे के दिन, स्पेशली ट्यूसडे के दिन अगर वो मीट या लिकर कंज्यूम नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, ये उन लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उनका नेचर जल्दबाजी वाला है, और वो जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं अक्सर वो बैकफायर होता है। तो अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो इससे उनको थोड़ी सी शांति ज़रूर मिलेगी। और मैं ये कहूँगा कि उनको हमेशा साइकिलिंग या स्पोर्ट्स में या फिर एक्सरसाइज करनी ही करनी है, क्योंकि उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी कभी कभार नहीं निकलती है, तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन होता है। वैसे वो शांत दिखते हैं, ठीक है, उनको आपको लगता है कि वो कमज़ोर है, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होते। मंगल की राशि है और उसका जो चिन्ह है, एक तो फायर एलिमेंट है, और उसका जो चिन्ह है वो है मेढा या रैम ले लो, और वो बड़े शक्तिशाली होते हैं। तो
ये लोग बड़े ही ताकतवर होते हैं। कभी कभार आपको लगता है कि हाँ वीक है, लेकिन वीक नहीं होता है, वो मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सबको बताओ, शेयर कीजिए, और अगर आप कंसल्टेंसी लेना भी चाहते हो तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। मैंने ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा है। और अगर आप वैदिक कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी रिलेटेड क्लास सीखना भी चाहते हो तो मेरा क्लास भी चलता है, मैं सिखाता भी हूँ, तो वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और जय श्री राम।